Hello students, welcome to the channel. We are on the second part of the NCERT important question series. इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 14 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी एनसीईआरटी के। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ से आपको वो वीडियो दिख जाएगी। मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस आपको क्यों बता रही हूँ। आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। ऑब्वियसली आपने एक बार एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किए होंगे। अगर आपको एनसीईआरटी के दोबारा क्लियर करने हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी देखने हैं, साइंस भी देखनी है, सोशल साइंस भी देखनी है, तो बिल्कुल आप सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपके एनसीईआरटी भी एक बार सारी सॉल्व हो जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं वही क्वेश्चंस आपको टिक करवा रही हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपने सेकंड टाइम एनसीईआरटी नहीं करी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो अपने मार्क्स अच्छे इम्प्रूव करना प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपस में बैठ के डिस्कस करो। ज़्यादा डिस्कस करोगे तो आपके और अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सारे चैप्टर्स मैंने कवर करे हैं और अच्छे से आपको बताया है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हर चैप्टर की आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपके हर कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और कोई एक्स्ट्रा अगर आपको टॉपिक समझना है तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे कवर करूंगी। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स चैप्टर भी आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी इसमें थ्योरम्स आती हैं और आपके 8 मार्क्स कवर होते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप इसमें सारी थ्योरम्स देख लीजिए। 6.1 एक्सरसाइज में कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है इतनी दोबारा प्रैक्टिस। अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग टू द थ्योरम नंबर 6.1, that is BPT theorem. It's most important and converse of BPT theorem. Okay, moving to the exercise 6.2. 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही BPT थ्योरम पे बेस्ड है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ज़रूर ही करना है। दैट फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सब BPT थ्योरम पे बेस्ड है। 9th एंड 10th दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस को तो ज़रूर ही देखना। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स थ्योरम्स। देन हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 6.3 पे। 6.3 में है, फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, इनमें से आप कोई भी एक पार्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन इन द क्वेश्चन नंबर 2 इज इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट एंड द 4th 7th 8th 9th 10th। ठीक है, 4th 7th 8th 9th 10th ये क्वेश्चंस क्या हैं कि प्रीवियस ईयर्स में भी एज इट इज आए हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट 2 to 3 ईयर्स में इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आया है। सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन रिलीज हुआ था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ओके, बस इतने से क्वेश्चन करो और चैप्टर आपका 6 क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हार्डली आपको 1 आवर लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए मूविंग, ये चैप्टर है आपका 6 मार्क्स का। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 2 फॉर्मूले हैं, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, बहुत इजी चैप्टर है। एंड एक्सरसाइज 7.1 का 3rd 4th 5th इज इम्पॉर्टेंट एंड 7th एंड 8th इज इम्पॉर्टेंट। सिंपल से 2 फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है डिस्टेंस फार्मूला पे, सेकंड एक्सरसाइज है सेक्शन फार्मूला पे। ठीक है, देन मूविंग टू द एक्सरसाइज 7.2
इसमें थर्ड क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में आपको मिल सकता है कि आपको ये केस दे रखा है और आप उसमें से अलग अलग क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो ज़रूरी नहीं है सेम लैंग्वेज भी वही आए, थोड़ी बहुत लैंग्वेज उसमें चेंज आपको मिल सकती है, बट इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इन फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.2 4th to 10th क्वेश्चन ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ओके बच्चों, जिसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला लगाना है। सिर्फ 2 टाइप का फार्मूला है और मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवा रखे हैं वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को समझना है, आप प्लेलिस्ट में जाके उस क्वेश्चन को समझ सकते हो, ठीक है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एंड आप 10th क्लास में हो तो ट्रिग्नोमेट्री तो इज़ मस्ट अ चैप्टर कि सबसे पहले टीचर्स भी आपको क्लास में ट्रिग्नोमेट्री ही करवाते हैं। सो प्री बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को चैप्टर नंबर 8 प्लस चैप्टर नंबर 9 यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन दोनों मिला के 12 मार्क्स का पेपर आता है। मीन्स 12 मार्क्स आपके पूरे इन दोनों चैप्टर में से हैं। तो मैथ्स की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। और बिल्कुल आपको एंगल बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड पे मिलेगा, इसलिए एक्सरसाइज 8.1 में ले लो आप फर्स्ट सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एक्सरसाइज 8.1 ऑलमोस्ट पूरी ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑल इम्पॉर्टेंट कर रखा है। लेकिन अगर आपको उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस कर लेना। 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन 3 तो आपको ऑलमोस्ट हर प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिल जाएगा, हर पेपर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही करने हैं। वैसे इसकी इस सिंपल सी एक्सरसाइज है, पूरी ही इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज 8.2, उससे पहले आपको ये टेबल ज़रूर लर्न करनी है जिसमें सारे एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। देन मैंने आपको वीडियो में इस टेबल को लर्न करने का भी कॉन्सेप्ट बता रखा है कि आपको कैसे आप इस टेबल को इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आप वीडियो जाके देख सकते हो और टेबल को समझ सकते हो कि कैसे लर्न होगी। नाउ इन द एक्सरसाइज 8.2 देखिए मैंने सभी इंपॉर्टेंट कर रखा है, बट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में से जो पार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, एंड क्वेश्चन नंबर 2 से भी फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, एंड थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड को तो करके ही जाना, बिना करे छोड़ना ही मत इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 10 इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.3, इसके सारे पार्ट्स, क्योंकि ये क्या है LHS एंड RHS प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें से ये पार्ट तो ज़रूर आता है, ठीक है। ये इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 11, 12 भी कर लेना और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कर लेना। तो ये तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 2 मिलेंगे ही मिलेंगे आपके पेपर में, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो जाए चाहे वो आपके बोर्ड्स हो जाए, बिल्कुल परमानेंट पक्का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर कर लेना एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12। ओके, नाउ इन फ्रॉम द सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं तो अब हम इसमें हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस का, अब वो चाहे 4 मार्क्स का आ जाता है 3 मार्क्स का आ जाए, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 से 2nd, 5th एंड 6th, देन 8th, 9th, 10th, 11th, ठीक है। अब ये देखिए 2023 मैंने लिखा हुआ, आपके प्रीवियस ईयर में ही आया है ये, प्रीवियस ईयर में 12, 13, 14, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, गिन के 16 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन सारे पैटर्न पे कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एक ही एक्सरसाइज है तो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं करना है इसमें, ठीक है। नाउ मूविंग टू द चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल। सर्कल भी एक ही चैप्टर दे रखा है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है एरिया ऑफ सर्कल पे, तो सर्कल का एक क्वेश्चन और एरिया ऑफ सर्कल का एक क्वेश्चन, तो दोनों के एक एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। सो नाउ 10 चैप्टर इज ऑफ 7 मार्क क्वेश्चन, इसमें से 7 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो मूविंग टू द एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक्सरसाइज 10.2, इसमें भी एक्सरसाइज 10.2 ही एक्सरसाइजेज हैं और सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। देन द
7th and 8th question is important, and 9th is the most important. 11th is also most important. You can skip the 12th question, कोई ज़रूरत नहीं है उस टाइप के क्वेश्चंस करने की. देन 9th एंड 11th तो ज़रूर कर लेना, ठीक है. देन 12th करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द मोस्ट important question, question number 11. Then chapter is yes. Moving to the chapter number 11, area related to circle. ये चैप्टर भी आपका 4 मार्क्स का है. इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर बनता है. तो चलिए देखते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं. सिंपल जैसे चैप्टर बता रखा है, इसमें सिर्फ एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. सेक्टर पार्ट, माइनर पार्ट का एरिया बताओ. एक्सरसाइज 11.1 से इंपॉर्टेंट है 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन and 8th question, ठीक है. And 9th and 10th question and 13 is the most important question. Most important question means ये previous year के questions है. ये previous year में आपका as it is question आया हुआ है, इसीलिए मैं इसको most important बोल रही हूँ, ठीक है. एक ही एक्सरसाइज है, छोटा सा चैप्टर है, 4 मार्क्स बन जाएंगे आपके. अच्छे से प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस को. 5-6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है. मूविंग टू द चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ये है 6 मार्क्स का चैप्टर. 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनता है. बहुत इजी चैप्टर्स हैं और बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो. फुल इम्पॉर्टेंट है यूनिट, ठीक है. फिर भी मैं फुल इम्पॉर्टेंट में से भी आपको 2nd, 5th एंड 6th कहूँगी कि ज़रूर कर लो. सैम्पल पेपर्स में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा. 9th क्वेश्चन भी कर लेना. एंड फ्रॉम दैन एक्सरसाइज 12.2 से है 3rd, 4th, 5th एंड 6th, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कि देखिए 3rd क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये सैम्पल पेपर में भी था लास्ट ईयर के 2023 में. एज इट इज़ क्वेश्चन था, सेम कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं करी सीबीएसई वालों ने, ठीक है. तो 3rd, 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन. देन स्टैटिस्टिक्स हमारा है 7 मार्क्स का चैप्टर, ठीक है. ईजी सा चैप्टर है, 7 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं. हर चैप्टर की एक अलग इमेज है. इसमें मीन, मोड, मीडियन वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, डेटा वाले क्वेश्चंस हैं. 3rd क्वेश्चन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 13.1 से, ठीक है. देन द एक्सरसाइज 13.2 से एक क्वेश्चन है. मैं एक क्वेश्चन ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यही पैटर्न मिलता है और कोई पैटर्न आपको देखने को मिलेगा ही नहीं इसमें, ठीक है. 30 इज़ इम्पॉर्टेंट. 2nd एंड 3rd क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट. लास्ट 3 एक्सरसाइज में 13.3 से 2nd, 6th एंड 4th क्वेश्चन, ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेना, बहुत आसान है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से पढ़ाई कर लेना. चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी थे. प्रोबेबिलिटी से भी हमारा प्रोबेबिलिटी से आपके 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है. 4 मार्क का क्वेश्चन है. सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ो थोड़ी सी और क्वेश्चन कर लो, ओके जी. तो चलिए लास्ट चैप्टर है, मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट बता दूं और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर 4th, 5th एंड 6th एंड 13, 14, ओके. 4th, 5th एंड 6th एंड 13, 14 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले थे ये क्वेश्चंस. 19th क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है. एंड दैट्स ऑल. आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे फिनिश होती है. अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. एंड प्लीज़ share it with your friends and subscribe the channel.